प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, महाकुंभ में की पूजा अर्चना। सीएम योगी ने साधु संतों से की मुलाकात। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह आज तीसरा संकल्प पत्र जारी करेंगे। संकल्प पत्र का पहला भाग बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दूसरा भाग केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जारी किया था। बीजेपी ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी पर ज्यादा निशाना। पोस्ट कर लिखा, बहरूपीय के वेश में आपदा। बीजेपी ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। महाठग के आपदा गैंग को दिल्ली की जनता 5 फरवरी को सिखाएगी सबक। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर बीजेपी पर कसा तंज, लिखा, जिनका कैप्टन नहीं उन्हें वोट नहीं। केजरीवाल का पुतला लेकर आईटीओ के यमुना घाट पहुंचे प्रवेश वर्मा। नदी में केजरीवाल के कटआउट की लगवाई डुबकी। पुतले में लिखा, मैं फेल हो गया हूं, मुझे वोट मत देना। बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर ज्यादा निशाना। कहा, केजरीवाल ने यमुना नदी की सफाई का वादा नहीं किया पूरा। 11 साल का समय बहुत ही लंबा होता है। अरविंद केजरीवाल ने बार बार कहा कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा, अगर मैं साफ नहीं कर पाया तो मुझे दिल्ली की जनता वोट मत करना। मैं दिल्ली की जनता से मेरा हाथ जोड़कर कृपया करके दिल्ली को बचा लीजिए। 5 तारीख को आपके पास में मौका मिला है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, दिल्ली की माताओं और बहनों को धोखा दे रहे हैं केजरीवाल। दिल्ली वालों को लूटने का काम करते हैं, उनकी पीठ पर छुरा घोंपने का काम करते हैं, कैसे धोखा देने का काम करते हैं। और ये पूरा का पूरा चरित्र अरविंद केजरीवाल का यही है। झूठे वादे करना, झूठी घोषणाएं करना और फिर ताल ठोकना। ताहिर हुसैन को लेकर के बोले एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी। कहा, केजरीवाल को बेल तो ताहिर हुसैन को क्यों नहीं। फिर से ताहिर हुसैन को टिकट देने की कही बात। कैसे केजरीवाल 6 महीने जेल में रहा, चीफ मिनिस्टर रहते हुए जेल में रहा, कोई उंगली नहीं उठाता उसके ऊपर। सिर्फ 2 असेंबली सीट से मजलिस अपना उम्मीदवार उतारती है तो तमाम के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी का सीएम योगी को चैलेंज। महाकुंभ में स्नान करने की कही बात। बोले, कांग्रेस का काम है सबको साथ लेकर चलना। आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने द्वारका में की सार्वजनिक बैठक। मीटिंग में बीजेपी नेताओं पर भड़के केजरीवाल। भारत के दौरे पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। पीएम मोदी ने किया भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। आतंकी तैमूर राणा को भारत लाया जाएगा। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। मुंबई आतंकी हमलों का दोषी है तैमूर राणा। तैमूर राणा के भारत लाने पर सोलापुर से वकील उज्जवल निकम का बयान। कहा, भारत के लिए अमेरिकी सरकार का एक अच्छा कदम। ये भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत। तैमूर के प्रत्यर्पण के बाद पाक की साजिश का होगा पर्दाफाश। जहां तक मुझे लगता है कि भारत के लिए एक अच्छा ये यूएस गवर्नमेंट ने कदम उठाया है और ये हमारी भारत सरकार की कूटनीति ही बहुत यशस्वी हुई है, मैं मानता हूं। तैमूर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर रक्षा विशेषज्ञ टीपी त्यागी का बयान। कहा, भारत के लिए बड़ी सफलता है। तैमूर को भारत में लाने का रास्ता साफ हो गया है। मुंबई हमले में तैमूर राणा ने रेकी की थी। तैमूर राणा पाकिस्तान की आर्मी की मेडिकल कोर में एक डॉक्टर था। लश्कर-ए-तैयबा का भी सदस्य था। मुंबई अटैक के अंदर इसने कहाँ हमला करना है और किस किस समय हमला करना है, इस बात की रेकी की थी। आतंकी तैमूर राणा को लेकर के बोले शिवसेना शिंदे गुट के नेता कृष्णा हेगड़े। का पीड़ित परिवार को मिला न्याय। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति स्वागत योग्य। आतंकवादी हमले में शहीद हमारे देशवासी हुए हैं, उनके परिवार को न्याय मिलेगी। सैफ अली मामले में नया मोड़ आया सामने। सैफ और करीना के बयानों में अंतर है। वारदात को लेकर दिए अलग अलग बयान।
मुंबई पुलिस ने लिए सैफ अली खान के खून के सैंपल, जांच के लिए भेजा गया। हमले मामले में टीम कर रही है गहनता से जांच। तो इस वक्त आपको बताएं कि इस पूरे मामले में जांच हो रही है। जो सैफ अली खान के कपड़े हैं, जो आरोपी के कपड़े हैं, उसको भेजा गया है जांच के लिए। इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से डिस्चार्ज होते हैं सैफ अली खान, 5 दिन के अंदर रिकवरी हो जाती है, जैसे उनको गंभीर इंजरी हुई थी। और ये बताया गया जो हमला हुआ, जो कि 6 बार हुए एक के बाद एक, और एक बार कैसे उनकी बैकबोन में हुआ था, और उसके बाद कई सवाल खड़े हुए जिस तरह से वो स्वस्थ नजर आए। सैफ पर हमले मामले को लेकर शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम का बयान। कहा, महाराष्ट्र कांग्रेस हमला करने वाले बांग्लादेशी के समर्थन में खड़ी है। महाकुंभ में उमड़ा भक्तों का हुजूम, करोड़ों की संख्या में पहुंचे भक्त, भव्य ड्रोन तस्वीरें आई सामने। महाकुंभ में भक्तों ने सोने का सिंहासन भेजा। सिंहासन में सूर्य, ओम, लाभ, 2 सिंह, हाथी और भगवान विष्णु की जड़ी हुई तस्वीरें हैं। महाकुंभ में चर्चित IIT वाले बाबा से रिपब्लिक भारत ने की खास बातचीत। बाबा ने कहा, कपड़ों से आध्यात्मिकता को नहीं नापा जा सकता। बेटी को मापा नहीं जा सकता कि कपड़े किसने क्या पहने हैं, उसके हिसाब से वो कितना स्पिरिचुअली एनलाइटेंड है। कुंभ मेले क्षेत्र में 10,000 संत करेंगे मन की बात। संतों की बैठक के बाद होगा कार्यक्रम। महामंडलेश्वर प्रकाशानंद ने की घोषणा। ये कल मन की बात में ही पता चलेगा। कल 10,000 संत हमारे काली रोड सेक्टर 20 में इकट्ठा हो रहे हैं, जहां हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी भी रहेंगे। प्रयागराज में आध्यात्मिक नेता गोविंद देव गिरिजी महाराज ने की प्रार्थना, तस्वीरें आई सामने। बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने लिया संन्यास। किन्नर अखाड़े में दीक्षा लेकर बनी महामंडलेश्वर। मंदिर में ममता ने की पूजा। कई बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी ममता कुलकर्णी, ममता ने महाकुंभ में लिया संन्यास। किन्नर अखाड़े ने की बनी महामंडलेश्वर। फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ में लिया संन्यास। ममता कुलकर्णी ने अपने सांसारिक जीवन का त्याग करते हुए किन्नर अखाड़े में ग्रहण किया संन्यास। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने छत्रसाल स्टेडियम का किया दौरा, मौके पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। संभल में SI ने प्राचीन कलाकृतियों की खोज की। मिले 400 प्राचीन सिक्के, मिट्टी के बर्तन भी बरामद हुए। पहली बार कश्मीर पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस। जम्मू श्रीनगर रूट पर हुआ सफल ट्रायल। जम्मू से श्रीनगर के बीच 3 घंटे में तय होगी दूरी। भारतीय सेना ने कठुआ के ऊपरी इलाकों में की फायरिंग। सेना को मिली संदिग्ध आतंकवादियों की जानकारी। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी गिरफ्तार। बिना किसी पासपोर्ट और दस्तावेज के भारत में की एंट्री। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गणतंत्र दिवस को लेकर बढ़ी सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। संदिग्ध इलाकों में चलाया गया चेकिंग अभियान। पुणे में एक युवक ने किया बाइक पर खतरनाक स्टंट, वीडियो हुआ वायरल। पहले भी युवती को पुलिस से मिल चुकी थी चेतावनी। यूपी के शाहजहांपुर में दूल्हे ने खुद संपन्न कराई अपनी शादी। मंत्र पढ़कर दुल्हन संग लिए 7 फेरे। देखते रह गए पंडित जी। राजस्थान के अजमेर में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की कार पर फायरिंग। अजमेर दरगाह मामले में याचिकाकर्ता है विष्णु गुप्ता। अज्ञात बदमाशों ने विष्णु गुप्ता की कार पर की फायरिंग। 2 बाइक सवार बदमाशों ने विष्णु गुप्ता पर की फायरिंग। पुलिस ने दर्ज किया मामला। जांच में जुटी टीम। से किया गया है ताकि मैं अजमेर दरगाह के केस को आगे ना बढ़ा सकूं। ये पहले भी मुझे धमकी आई है कि अजमेर दरगाह का केस आप वापस ले लो, बम से उड़ा देंगे। विष्णु गुप्ता पर हुई फायरिंग मामले को लेकर के बोले SP वंदिता राणा। विष्णु गुप्ता ने की थी फायरिंग की दी थी जानकारी। पुलिस कर रही है अपना काम। उनके द्वारा एक कंप्लेन दी गई है कि गाड़ी पर फायरिंग हुई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। जो भी घटनाक्रम होगा वो क्लियर किया जाएगा। यूपी के रायबरेली में मामूली विवाद पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। जमकर चले लाठी और डंडे। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के शाहजहांपुर में 2 गुटों में आपसी संघर्ष। आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के शाहजहांपुर में युवक ने लहराया तमंचा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। आरोपी की तलाश जारी। यूपी के जौनपुर में इंस्पेक्टर ने बेकार गाड़ियों को थाने के सामने से हटाया।
मुकदमों में शामिल तमाम गाड़ियों को जेसीबी और क्रेन की मदद से यार्ड पहुंचाया गया। यूपी के सोनभद्र में पति पर लगा पत्नी की हत्या का आरोप। पत्नी का डांस वीडियो देख पति ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की पत्नी की हत्या। यूपी के रामपुर में हाईवे की जमीन विवाद ने पकड़ा तूल। कमिश्नर मुरादाबाद के आदेश पर जांच जारी। मामले में जुटे लोगों से बातचीत कर हालात पर काबू पाने की कोशिश। यूपी के मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में 50,000 का इनामी बदमाश नईम ढेर कर दिया गया है। नईम ने की थी 5 लोगों की हत्या। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन जारी। गोलीबारी में 3 गौ तस्कर हुए घायल। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरियाणा में बीएसपी नेता हरविलास रज्जू माजरा की हत्या। बदमाशों ने कार पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। जांच के लिए बनाई गई अलग-अलग टीमें। यूपी के मुजफ्फरनगर में छात्रों के 2 गुटों में संघर्ष। जमकर चले लात घूसे और बैलेट। इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी के रामपुर में झोलाछाप डॉक्टर ने गर्भवती महिला का किया ऑपरेशन। इलाज के दौरान महिला और बच्चे की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को सीज किया। यूपी के झांसी में रफ्तार का कहर। ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। ट्रक चालक ने बाइक को करीब 3 किलोमीटर तक घसीटा। हादसे में बाइक सवार जख्मी। ट्रक चालक को किया गया गिरफ्तार। मुंबई के मलाड ईस्ट में आग का तांडव। फर्नीचर की कई दुकानें जलकर राख हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। महाकुंभ में मेले के दौरान 2 गाड़ियों में लगी आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मुंबई के डोंबिवली में दर्दनाक हादसा हुआ है। पेड़ गिरने से रिक्शा चालक की मौत हो गई। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। ओडिशा के मयूरभंज में मिशन शक्ति महिलाओं ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। बड़ी संख्या में शामिल हुई महिलाएं। कर्नाटक के रामनगर में स्कूल के छात्रों ने प्रदर्शनी का आयोजन किया। रचनात्मक परियोजनाओं का किया प्रदर्शन। ब्राजील के जॉर्डिन्स में बाढ़ का कहर। सड़कें बनी दरिया। पानी में तैरती नजर आई गाड़ियां। ब्राजील में बाढ़ का कहर चारों तरफ नजर आ रहा है। पानी ही पानी। मेट्रो स्टेशन पर भरा पानी। लोगों की बड़ी परेशानी। ब्राजील में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। लगातार बारिश की वजह से सड़कों पर भरा पानी। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। स्कॉटलैंड के लार्ड्स में तूफान का कहर। उफान पर लहरें। वीडियो है सामने।